हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 19 में टाइप्स ऑफ फ्लोज के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में जो हमने काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, मैंने वहां पे आप लोगों को ये बताया था कि जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता है, उसमें हम लोग फ्लूइड के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, उसके वेलोसिटीज के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, पार्टिकल्स के रोटेशंस के बारे में पढ़ते हैं, बट जो फोर्सेस की एनालिसिस होती है वो हम नहीं करते। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है मेरा फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, इसमें से कुछ टाइप्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ही बता दिए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बता दिया था स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, मैंने आप लोगों को बता दिया था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, और मैंने आप लोगों को कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो के बारे में भी बता दिया था। तो वो जो टाइप्स मैंने आप लोगों को समझाए थे वो भी टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के ही हिस्सा थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो को मैं एक लेक्चर में उसको करने की कोशिश करूं तो पूरा करने में काफी ज्यादा टाइम लगता फ्रेंड्स। और मेरी ये कोशिश होती है कि हमारे जितने भी वीडियोस बने वो बहुत ज्यादा हेक्टिक और लेंदी ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बच्चे अक्सर उसको पूरा वीडियोस देखते नहीं है। इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में टोटल जो 5 से 6 टाइप्स के फ्लूइड फ्लो होते हैं, उनमें से 3 टाइप्स के फ्लूइड फ्लो को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ही समझा दिया था। तो जिन भी बच्चों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है, वो आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर का मेरा पहले देख लेंगे। ओके, वहां पे हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने वहां पे फ्रेंड्स स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। मैं देखिए उसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। और जो तीसरा मैंने पढ़ाया था वो था कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, इसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया है पहले से। ये भी टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का ही हिस्सा है, ठीक है। अब यहां पे जो एक और इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, अभी मैं फ्लूइड फ्लो को भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन जो काइनेमेटिक्स में मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने काइनेमेटिक्स को सॉल्व करने के भी बेसिक 2 अप्रोचेस के बारे में बताया था। एक अप्रोच था हमारा लैग्रैन्जियंस फ्लो और एक अप्रोच था हमारा यूलर्स अप्रोच। लैग्रैन्जियंस अप्रोच और एक यूलर्स अप्रोच। लैग्रैन्जियंस अप्रोच में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो स्टडी करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की, वो पर्टिकुलरली एक फ्लूइड पार्टिकल की करते हैं जो कि मोशन में होता है, ठीक है। तो वो जो फ्लूइड पार्टिकल जिसमें हम एनालिसिस करते हैं और वो जो मोशन में रहता है, ठीक है, उसको जनरली हम प्रिफर नहीं करते, ठीक। तो हम लोग किसको प्रिफर करते हैं? हम लोग बेसिकली फ्लूइड काइनेमेटिक्स में यूलर्स अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ यूलर्स अप्रोच में क्या होता है, पर्टिकुलरली एक पार्टिकल की बजाय एक फ्लो फील्ड पे ध्यान दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, फ्लो फील्ड पे ध्यान दिया जाता है, और उस फ्लो फील्ड पे जो हम ध्यान देते हैं उसमें हम लोग एक कंट्रोल वॉल्यूम को लेते हैं। मैंने सब चीज प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है फ्रेंड, मैं बस एक क्विक रिकैप कर रहा हूं कि हम लोग यूलर्स अप्रोच में क्या करते हैं। हम लोग एक पूरा फ्लो फील्ड लेते हैं और उसका हम जो पूरे पर्टिकुलरली फ्लो फील्ड में जो कंट्रोल वॉल्यूम जिसपे हम स्टडी करते हैं, उसकी हम वेलोसिटी, हम उसका एक्सेलरेशन, हम उसका सारा कंडीशन को क्या करते हैं, उसी कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं इन अप्रोचेस के द्वारा, ठीक। और उसके बाद ही हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। स्टेडी फ्लो में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? स्टेडी फ्लो में हमने पढ़ा था कि अगर फ्लो के दौरान किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर प्रॉपर्टीज चेंज ना हो रही हो तो वो मेरा स्टेडी फ्लो कहलाता है, अदरवाइज वो मेरा अनस्टेडी फ्लो कहलाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो में मैंने ये कहा था कि फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है फ्लो के दौरान किसी पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्या होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर फ्लो फील्ड में, अगर मैं पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूं, वहां पे चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहला जाता है। कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है? कंप्रेसिबल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें फ्लो के दौरान फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है, और अगर फ्लूइड की डेंसिटी फ्लो के दौरान चेंज नहीं हो रही है तो वो मेरा क्या कहला जाता है, इनकंप्रेसिबल फ्लो। अब यहां पे क्योंकि हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो बेसिकली जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो हम लोग पढ़ते हैं वो होती है हमारी, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो होती है वेलोसिटी
ऑफ द फ्लूइड। बहुत ध्यान से ये चीज समझने वाली है फ्रेंड्स कि ये जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, ये वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसी वेलोसिटी से मैं एक्सेलरेशन, इसी वेलोसिटी फील्ड के बारे में हम पार्टिकल्स के रोटेशन, इसी वेलोसिटी से हम टोटल जो कि अलग अलग एक्सिस में जो कि हमारा रिजल्टेंट है उस सब की जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो सब का सब हम इस वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड के बेसिस पे ही करेंगे। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स, स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चलिए, तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आज जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो है उसमें हम लोग जो नया आज जो टॉपिक पढ़ेंगे इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। आज से जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा, उसमें जो सबसे पहला होगा, यानी कि टोटल जो फोर्थ होगा, 3 हमने पहले पढ़ लिया है फ्रेंड, तो चौथा होगा वो होगा वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। यहां पे अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये भी फ्रेंड्स बहुत इजी है, यहां पे देखिए, यहां पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को, ठीक है। 2 डायमेंशनल, और इसको अगर मैं वर्ड में लिख दूं तो ये प्रॉपर हो जाएगा 3, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसको समझते हैं। इफ ड्यूरिंग द फ्लो, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं फ्रेंड्स, इफ ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, if the velocity can be written in the form, अब देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं फ्रेंड्स। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा जो मोशन है, मेरा जो फ्लो है, अगर 1 डायमेंशनल फ्लो है, इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पे मैं वेलोसिटी को क्या लिख रहा हूं, इट इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल स्पेस कोऑर्डिनेट। सिंगल स्पेस कोऑर्डिनेट, देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो 3 डायमेंशनल जो हमारे पास डायग्राम होता है, एक होता है x, एक होता है y और एक होता है z। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा जो फ्लो है वो 1 डायमेंशनल है, इसका मतलब यह है कि स्पेस कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक पूरा स्पेस कोऑर्डिनेट है। हम स्पेस में 3 डायमेंशन में डील करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर मैं स्पेस में 3 डायमेंशन में डील कर रहा हूं और अगर मैं किसी सिंगल डायमेंशन पर ही फ्लूइड के फ्लो की बात करूं तो वो मेरा 1 डायमेंशनल फ्लो कहलाएगा। तो यहां पे जो मेरा वेलोसिटी का जो फॉर्मूला या जो वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो डिपेंड करेगा सिंगल स्पेस कोऑर्डिनेट पे, या तो वो x हो सकता है, या तो वो y हो सकता है, या तो वो सिर्फ z हो सकता है, तीनों में से कोई एक होगा। एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम then the flow will be known as one dimensional flow। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने आप लोगों को यह समझाया कि अगर 3 डायमेंशन में अगर हम स्पेस कोऑर्डिनेट को 3 डायमेंशन में डील करते हैं तो हमारा जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा, वो जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी जो होगा वो फंक्शन ऑफ सिंगल स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम के बराबर होगा। तब हम जाके इस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, इस फ्लो को हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल फ्लो। बहुत इजी है फ्रेंड्स। अब अगर आपको 1 डायमेंशनल फ्लो समझ में आ गया तो 2-3 डायमेंशन के लिए आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए देखिए, अगर मैं सेकंड केस कह रहा हूं 2 डायमेंशनल फ्लो, अगर मैं 2 डायमेंशनल फ्लो की बात कर रहा हूं तो यहां के लिए मेरा वेलोसिटी फंक्शन होगा, जो यहां के लिए मेरी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड होगी, वो किसका फंक्शन होगी, वो होगी स्पेस कोऑर्डिनेट्स में 2 एक्सिस यानी 2 कोऑर्डिनेट्स में और हमारे टाइम के पर। ठीक है, यहां पे जो वेलोसिटी होगा फ्लूइड का वो होगा द फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड टाइम। देखिए फ्रेंड्स, टाइम का देना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम कोऑर्डिनेट को नहीं दे रहे हैं, देखिए अगर आप टाइम के पैरामीटर को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आप
एक्सलरेशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। थोड़ा सा समझिए इस चीज को। एक्सलरेशन जो होता है, अगर मैं बेसिक मैकेनिक्स के लेवल पे बात करूं तो एक्सलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, यानी कि वेलोसिटी कितने टाइम पे चेंज हो रही है। ठीक है, एक्सलरेशन जो होता है फ्रेंड्स वो होता है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मेरे पास टाइम का पैरामीटर नहीं होगा, अगर मेरे पास टाइम का पैरामीटर नहीं होगा तो मैं एक्सलरेशन ऑफ द फ्लूइड फाइंड आउट नहीं कर सकता। इसीलिए वेलोसिटी को जब भी हम किसी फंक्शन में डिनोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वहां टाइम का पैरामीटर भी देना बहुत जरूरी होता है। ओके, अगर यहीं पे मैं कहूं थ्री डायमेंशनल फ्लो, थ्री डायमेंशनल फ्लो, तो थ्री डायमेंशनल फ्लो के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टाइम पैरामीटर। इस चीज को आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, नोट कर लेंगे। ये रहा आपका टू डायमेंशनल, ये आपका थ्री डायमेंशनल, और ये है आपका वन डायमेंशनल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है, फ्रेंड्स, वो आता है रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। चलिए उसको भी आप लोग लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसको लिख लिया होगा। जो सेकंड है इसके बाद, यानी कि जो टोटल जो फिफ्थ टाइप का जो फ्लो होता है हमारा, जो फिफ्थ टाइप का फ्लो होता है वो होता है रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। चलिए इसको भी हम नोट कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं अच्छे से। रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो, इसको भी हम लोग लिखते हैं। चलिए क्या होता है, इफ ड्यूरिंग द फ्लो if the fluid particles, मेरे डेफिनेशंस को आप लोग पूरा अच्छे से लिखिएगा फ्रेंड्स। if during the flow, if the fluid particles rotate, then the flow is known as rotational flow। चलिए इस चीज को भी थोड़ा सा समझते हैं फ्रेंड्स। रोटेशनल फ्लो क्या है, बड़ा इजी डेफिनेशन दिया है मैंने आपका, लेकिन रोटेशनल फ्लो अगर मैं कहीं बोलता हूं तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है फ्रेंड्स। वो सिग्निफिकेंस क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं अगर कह रहा हूं कि फ्लूइड रोटेशनल फ्लो है, अगर फ्लूइड में रोटेशनल फ्लो है, इसका मतलब फ्लूइड की अपनी लीनियर वेलोसिटी के साथ कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। समझिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप बस समझिए कि अगर मैं किसी फ्लो को रोटेशनल फ्लो कह रहा हूं, इसका मतलब जो हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनकी अपनी जो इनिशियल अपनी कुछ लीनियर वेलोसिटीज के साथ साथ कुछ, यानी कि प्राइमरी मोशन के साथ साथ एक तरह का सेकेंडरी मोशन भी उनके साथ रहता है जो कि रोटेशनल होता है। यानी फ्लूइड पार्टिकल्स लीनियर भी मूव करते हैं और किसी एंगल पर रोटेट भी करते हैं। ओके, नाउ अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। थोड़ा सा समझिए फ्रेंड्स इस बात को। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई फ्लूइड है जो कि रोटेट हो रहा है, और रोटेट होता है फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं फ्लूइड आइडियल है, जैसे आइडियल फ्लूइड, हम लोग जब आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे कोई भी रोटेशनल फ्लो नहीं हो रहा है। और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि आइडियल फ्लूइड जो होता है, आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आइडियल फ्लूइड में हम ये मानते हैं कि किसी भी तरह का आपका क्या होता है, किसी भी तरह का आपकी विस्कोसिटी नहीं लगती है, और किसी भी तरह की विस्कोसिटी नहीं लगती है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ्लूइड फ्लो के दौरान फ्लूइड के लेयर्स के बीच में आपस में क्या होगा फ्रेंड, कुछ ना कुछ तो विस्कोसिटी होगी। उसी तरह से फ्लो के दौरान कुछ ना कुछ रोटेशन तो पार्टिकल्स के होते हैं ड्यू टू दी इंटर एटॉमिक कोलिजन्स। इंटर एटॉमिक कोलिजन्स के कारण क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ ना कुछ रोटेशन होते हैं पार्टिकल्स में। तो एक्चुअली में जो हमारे रियल फ्लूइड होते हैं, या जो हम कहें न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, ठीक है, एनी रियल फ्लूइड, जो भी रियल फ्लूइड होते हैं उनमें अपना कुछ ना कुछ क्या होता है फ्रेंड, रोटेशनल फ्लो तो रहता ही है जब वो फ्लो की कंडीशन में रहते हैं।
ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि फ्लूइड फ्लो के दौरान अगर पार्टिकल रोटेट भी कर रहा है तो वो क्या कहलाता है आपका, रोटेशनल फ्लो कहलाता है। अदरवाइज इट इज known as irrotational फ्लो। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए फ्रेंड्स, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसको जो हम डिनोट करते हैं फ्रेंड, जो है हमारा जो रोटेशनल फ्लो है, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैं किसी चीज को इसको डिनोट करना चाह रहा हूं तो मैं इसको किससे कहूंगा, ओमेगा से। तो अगर मैं कहूं कि मैं एक्स डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है, अगर कोई भी हमारा फ्लूइड पार्टिकल्स एक्स डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो मैं उसको किससे डिनोट करूंगा, ओमेगा एक्स। अगर वो वाई के लिए हो रहा है तो ओमेगा वाई, अगर वो जेड के लिए हो रहा है तो ओमेगा जेड। ओके फ्रेंड्स, हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसको किसी प्लेन पर डिफाइन करना चाहूं, किसी प्लेन पर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, चलिए मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ही बेसिक ले रहा हूं फ्रेंड्स, 2 डायमेंशनल फ्लो ले रहा हूं, 2 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, चलिए मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, 2 डायमेंशनल फ्लो ले रहा हूं। बहुत अच्छे से मैं इसको समझाता हूं फ्रेंड्स, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने कहा है कि भाई कोई फ्लो 2 डायमेंशनल फ्लो है, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को 2 डायमेंशनल फ्लो के बारे में बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो फंक्शन होगी एक्स, वाई और टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 डायमेंशनल प्लेन भी बना के आपको दिखा दे रहा हूं। चलिए, ये रहा आपका 2 डायमेंशनल फ्लो एक्स और वाई, क्योंकि यहां पे हमने एक्स और वाई लिया है, यहां पे भी मैं एक्स और वाई ले लेता हूं। आप चाहें तो वाई जेड टी लिख सकते हैं, एक्स जेड टी, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई जेड टी, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स जेड और टी भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इन तीनों में से कोई एक ही कंडीशन फुलफिल होगी। ओके, नाउ मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे 2 डायमेंशनल प्लेन ले लिया मैंने। ठीक, अब अगर मैं कह रहा हूं यहां पे कोई आपका फ्लूइड पार्टिकल है, अगर आपका कोई फ्लूइड पार्टिकल, मैं थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल शो कर रहा हूं, इतना बड़ा पार्टिकल नहीं होता है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अगर आपका इररोटेशनल फ्लो है, बहुत ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है फ्लूइड का, अगर ये इररोटेशनल को कर रहा है तो इसका कौन सा पैरामीटर 0 होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पास 3 होते हैं, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। ठीक, अगर मैं 2 डायमेंशनल प्लेन पर बात कर रहा हूं तो 2 डायमेंशनल प्लेन पे देखिए ये मैक्सिमम 3 ही टाइप का मूवमेंट या मोशन कर सकता है। अगर मैं किसी पार्टिकल की बात करूं 2 डायमेंशनल प्लेन पे, तो वो 3 ही तरह के मोशन कर सकता है। एक होता है मोशन इन दी एक्स एक्सिस, लीनियर मोशन इन दी एक्स एक्सिस, एक हो सकता है लीनियर मोशन इन दी वाई एक्सिस, और जो तीसरा हो सकता है फ्रेंड्स वो होता है सर्कुलर मोशन एट जेड एक्सिस, जिसे हम ओमेगा जेड कहेंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 2 डायमेंशनल प्लेन पे अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल इररोटेशनल फ्लो है, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, वहां पे आप जो भी एक्सिस लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्स और वाई एक्सिस लिया है तो उसका ओमेगा जेड क्या होना चाहिए, इररोटेशनल फ्लो के लिए ओमेगा जेड जो उसका होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एक्स और जेड प्लेन की बात करूं तो ओमेगा वाई 0 होना चाहिए इररोटेशनल फ्लो के लिए। अगर मैं आपसे कहूं वाई और जेड प्लेन है, वाई और जेड प्लेन है और वहां पे इररोटेशनल फ्लो है, तो आप कहेंगे ओमेगा एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ओके, नाउ अगर मैं इसी चीज को 3 डायमेंशनल फ्लो की बात करूं, आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अगर मैं यहां पे आपको 3 डायमेंशनल फ्लो की बात करूं फ्रेंड्स, चलिए मैं क्या कर रहा हूं, 3 डायमेंशनल फ्लो की बात कर रहा हूं। तो 3 डायमेंशनल फ्लो पे आपका जो 3 डायमेंशन को मैं बनाऊं, इस प्लेन में बनाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, और ये प्लेन यानी कि इस प्लेन, ये बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा वो होगा 3 डायमेंशन। तो यहां पे आपके टोटल 6 टाइप्स के मोशंस पॉसिबल होते हैं।
यहां पे टोटल कितने टाइप्स के मोशन पॉसिबल है, यहां पे टोटल मोशन जो पॉसिबल है, टोटल मोशन, ठीक है, वो यहां पे 6 होते हैं। इसी को अक्सर हम दूसरी लैंग्वेज में डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। अभी आपको उसमें नहीं जाना, अभी आप वो चीज मैं आपको थ्योरी ऑफ मशीन्स में पढ़ाऊंगा। अभी आप बस इसको ये मानिए कि हम 6 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन कर सकते हैं। एक होता है लीनियर मोशन इन एक्स डायरेक्शन, लीनियर मोशन इन वाई डायरेक्शन और लीनियर मोशन इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं लीनियर मोशन इन एक्स वाई जेड, तो ये 3 टाइप के मोशन होगा, और अदर तो 3 टाइप के मोशन होंगे। वो होगा रोटेशन यानी ओमेगा एक्स, यहां पे होगा ओमेगा जेड, और यहां पे होगा ओमेगा वाई। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे 3 डायमेंशनल पे जो फ्लो है, 3 डायमेंशन पे जो मेरा फ्लो है फ्लूइड का, अगर वो इरोटेशनल है, अगर वो इरोटेशनल है, तो यहां के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए, फॉर इरोटेशनल फ्लो, फॉर इरोटेशनल फ्लो, मैं ये लिख सकता हूं कि यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, समझ गए आप लोग? आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। जो भी हमारा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला चीज है, जो भी हमारा फॉर्मूला सेक्शन है, न्यूमेरिकल सेक्शन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम पूरा फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में। ओके, तो जो लास्ट है, अब इसके बाद जो लास्ट बचा, आज हमने पढ़ा, इसके बाद जो आज हम लोग ने क्या पढ़ा फ्रेंड, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फ्लो के बारे में, रोटेशनल, इरोटेशनल फ्लो के बारे में, और जो लास्ट है जो हम पढ़ेंगे वो होगा फ्रेंड्स आप लोगों का लेमिनार एंड टर्बुलेंट। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. ओके फ्रेंड्स, जो आज का लास्ट है टॉपिक हमारा, वो है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो में। इसमें भी मैं आप लोगों को बहुत कुछ चीजें बताऊंगा। ओके, तो जो ये लास्ट टॉपिक है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो फ्लूइड होते हैं, हमारी जो फ्लूइड होती है, वो जो फ्लो करती है, तो फ्लो के दौरान या तो वो स्टेडी स्टेट में रहती है या अनस्टेडी स्टेट में रहती है, या वो रोटेशनल फ्लो करती है या वो इरोटेशनल फ्लो करती है। अगर फ्लूइड फ्लो के दौरान एक प्रॉपर स्ट्रीम लाइन में फॉलो हो, एक प्रॉपर, अगर फ्लूइड फ्लो के दौरान उसके जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपर स्ट्रीम लाइन में बह रहे हो, सारी लेयर्स आपस में पैरेलली फ्लो हो रही हो, लो वेलोसिटी हो, तो उस टाइप की जो फ्लो होती है फ्रेंड्स, उसको हम जनरली लेमिनार फ्लो कहते हैं। ओके, और अगर हमारा फ्लो के दौरान अगर फ्लूइड पार्टिकल जिगजैग डायरेक्शन में होती है, बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर कोलिजन्स होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, तो उस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। मैं बहुत ही बेसिक्स पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, और बेसिक्स ही याद रखना है आप लोगों को, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। इफ ड्यूरिंग द फ्लो, इफ ड्यूरिंग द फ्लो, if the fluid particles move in proper streamline, ओके, अगर किसी फ्लो के दौरान फ्लूइड पार्टिकल्स प्रॉपर स्ट्रीमलाइन में फ्लो हो रहे हैं, द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड is straight and parallel to each other, then the flow will be known as laminar flow। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा मैंने डेफिनेशन लिखा है फ्रेंड्स यहां पे। अगर फ्लो के दौरान मेरे फ्लूइड पार्टिकल्स प्रॉपर स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो रहे हो, प्रॉपर स्ट्रीम लाइन मतलब
कुछ स्ट्रेट पाथ में फ्लो हो रहे हो बिना किसी ज्यादा कोलिजन के, इंटरमोलिकुलर कोलिजन, बिना किसी ज्यादा इंटरमोलिकुलर कोलिजन्स के, और जो फ्लूइड की लेयर्स है, फ्लूइड की जो लेयर्स है वो भी क्या हो, प्रॉपर स्ट्रीमलाइन में फ्लो हो रही हो, स्ट्रेट पाथ में हो रही हो और आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस टाइप का जो हमारा फ्लो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा लेमिनार फ्लो कहलाता है। ओके, अब यहां पे कुछ चीजें हम एजम्पशन भी कर सकते हैं। हम यहां पे ये बोल सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लो, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लो। हम ये कह सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरी फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ही लो होगी, ठीक है, तभी मैं ये कह सकता हूं कि लेमिनार फ्लो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर मैं अपनी फ्लूइड की वेलोसिटी को बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, फ्लूइड में आपस में विस्कोसिटी होती है, किसी लेयर पे वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है, किसी लेयर पे वेलोसिटी कम हो सकती है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे इंटरमोलिकुलर कोलिजन्स ज्यादा हो जाएंगे, रोटेशनल फ्लो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जिग-जैग पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन होगी वो प्रॉपर स्ट्रीम लाइन में ना होके जिग-जैग डायरेक्शन में हो सकती है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि इस केस में जो हम वेलोसिटी है फ्लूइड की वो कम मान के चलते हैं। और हम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द लेमिनार फ्लो, ड्यूरिंग द लेमिनार फ्लो नो एनर्जी, या फिर मैं कह सकता हूं नो एडीज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब ये फ्रेंड्स, एडीज का मतलब होता है, आप लोग जो वर्लपूल देखें फ्रेंड, वर्लपूल यानी कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स का गोल गोल घूमना, ठीक है, आप लोग ने जनरली उसको रेफ्रिजरेटर में, सॉरी वॉशिंग मशीन में देखा होगा फ्रेंड, जो उसमें पानी होता है, जो भी हमारा फ्लूइड होता है जनरली पानी होता है, तो वो क्या होता है, वो गोल गोल डायरेक्शन में घूमता है, वर्लपूल, ठीक है, उसी वो जो फॉर्मेशन होता है वर्लपूल का फ्लूइड पार्टिकल्स का, उसे ही क्या कहते हैं, हम एडीज कहते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि लेमिनार फ्लो के दौरान किसी भी तरह का एडीज फॉर्मेशन नहीं होता है। बहुत ही ध्यान देने वाली फ्रेंड्स बात है फ्रेंड्स, कि अगर एडीज फॉर्मेशन होता है किसी फ्लो के दौरान तो वहां एनर्जी लॉस भी ज्यादा होता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहां एडीज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नो और वेरी लेस एनर्जी लॉस ऑकर्स, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा एडीज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो यहां पे जो क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, जो हमारा एनर्जी लॉस है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे लेमिनार फ्लो के लिए। अब मैं आपके पास जा रहा हूं, मैं इसमें लिखूंगा टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इफ ड्यूरिंग द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन zigzag डायरेक्शन, अगर फ्लूइड फ्लो के दौरान जो पार्टिकल्स हमारे zigzag डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, एंड द layers of the fluid does not flow parallelly to each other, the flow is said to be turbulent flow। ठीक जो लेमिनार फ्लो का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया, उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार में क्या हो रहा था फ्रेंड्स, लेमिनार फ्लो में जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल्स थे वो प्रॉपर स्ट्रीमलाइन में फ्लो हो रहे थे, फ्लूइड के जो लेयर्स थे वो आपस में स्ट्रेट लाइन में थे और क्या थे, पैरेलल टू ईच अदर। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो फ्लूइड पार्टिकल है वो कैसे फ्लो हो रहे हैं, आपके जिगजैग डायरेक्शन में हो रहे हैं। जिगजैग डायरेक्शन का मतलब ये होता है फ्रेंड, अगर एक फ्लूइड पार्टिकल यहां है, फिर कुछ पल में वो यहां होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, तो इस टाइप के जो मोशन होते हैं ये जिगजैग डायरेक्शन होता है। अगर आपका जिगजैग डायरेक्शन में फ्लूइड पार्टिकल फ्लो हो रहा है तो देयर विल बी इंटर एटॉमिक कोलिजन, देयर विल
बी इंटर एटॉमिक कोलिजन, या फिर हम कह सकते हैं मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, यहां पे अगर मेरे फ्लूइड पार्टिकल सारे जिगजैग डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो बहुत ही सिंपल से मैं ये बात कह सकता हूं कि फ्लूइड पार्टिकल्स का आपस में कैसा होगा, इंटर एटॉमिक कोलिजन होगा। अगर इंटर एटॉमिक कोलिजन होगा फ्रेंड्स, तो मैं यहां पे ये भी आप लोगों से कह सकता हूं कि यहां पे हमारे एडिस फॉर्मेशन होगा। यहां पे हमारा क्या होगा, एडिस फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, एडिस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, एडिस फॉर्मेशन हमारा होता है और इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी लॉस होता है, हाई एनर्जी लॉस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इसमें फ्लूइड की जो वेलोसिटी है हाई होती है, फ्लूइड वेलोसिटी इज हाई। किसके कंपेयर में, लैमिनार फ्लो के कंपेयर में जो फ्लोइंग फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में है। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को मेजर भी करते हैं विथ अ टर्म। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो को मेजर भी कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं मैं इसमें क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलिए यहां पे मैं एक टर्म लिख रहा हूं फ्रेंड्स, ओके, उसको बहुत ध्यान से लिखेंगे। यहां पे मैं एक टर्म लिख रहा हूं जिसे कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये जो मेरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे टाइप्स ऑफ फ्लो के बाद ही पढ़ा जा सकता है। यहां पे जो रेनॉल्ड्स नंबर है, देखिए फ्रेंड्स, रेनॉल्ड्स नंबर वो नंबर होता है जिससे हम लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में क्या करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। एक्चुअली चलिए देखते हैं क्या होता है। इट इज डिनोटेड बाय RE। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब नोट करते जाएंगे आप लोग। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ inertia force to viscous force। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे जो हम फ्लूइड की बात करते हैं तो जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है उस फ्लूइड के इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का क्या होता है, रेशियो के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं, मैथमेटिकली इसको मैं लिखना चाहूं तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है आपका इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय द विस्कस फोर्स। ठीक, इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय द विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स जो होता है फ्रेंड्स, आपका बेसिक जो न्यूटन लॉ से हम लोग पढ़ते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ से हम लोग जो पढ़ते हैं, इनर्शिया फोर्स होता है फोर्स इज इक्वल टू, जो हम लोग पढ़ते हैं इनर्शिया फोर्स के बारे में, तो वहां से हम ये कह सकते हैं न्यूटन लॉ से कि इनर्शिया फोर्स जो होता है हमारा, इनर्शिया फोर्स अगर मैं फ्लूइड की बात करूंगा तो वो सिंपली होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। और जो हमारा विस्कस फोर्स होता है, ये हमने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में पढ़ा है फ्रेंड्स, तो विस्कस फोर्स जो होता है हमारा वो क्या होता है, टाउ इनटू एरिया। ठीक है, याद रखिएगा ये एक्सेलरेशन है, ये एरिया है, तो टाउ की वैल्यू क्या होती है, म्यू du बाय dy इनटू एरिया। ठीक है, जब इसको हम यहां पे पुट करते हैं और इसकी वैल्यू को इंटरप्रेट करते हैं, मैं डेरिवेशन फॉर्म में नहीं जाऊंगा, हालांकि इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, आप लोग इसको कोशिश करिएगा। तो इसको जब हम इसकी वैल्यू में पुट करते हैं तो जो रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो वी बार एल बाय म्यू। ये आप नोट करेंगे, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, चलिए ये सबके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक, ये जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स ये मेरा होता है फॉर प्लेट के लिए। ये मेरा क्या होता है, प्लेट के लिए, यानी कि अगर दो फ्लैट प्लेट्स हैं हमारे बीच में और जो फ्लूइड है उन फ्लैट प्लेट्स के बीच में फ्लो हो रहा है, तो मैं रेनॉल्ड्स नंबर को कैसे डिनोट करूंगा, रो वी एल बाय म्यू। अब यहां पे मैं लिख देता हूं सारे टर्म्स हैं क्या,
रो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये हमको पता है फ्रेंड्स, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके फ्रेंड्स, यहां पे जो एल होता है, एल ये होता है लेंथ ऑफ द फ्लैट प्लेट्स। याद रखिएगा ये फॉर्मूला प्लेट्स के लिए है। ओके नाउ म्यू जो है ये होता है डायनामिक विस्कोसिटी। ओके फ्रेंड्स, और जो आपका लास्ट में जो वी बार है ये होता है एवरेज वेलोसिटी, या फिर हम इसको मीन वेलोसिटी से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये फ्लैट प्लेट के लिए होता है। ओके, और अगर मैं आप लोगों को सर्कुलर पाइप के लिए बोलूं, सर्कुलर पाइप के लिए अगर मैं आप लोगों से कहूं, तो सर्कुलर पाइप के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर का, वहां पे सिर्फ इस एल की जगह डायामीटर आ जाता है, तो ये होता है रो वी बार डी बाय म्यू। ये रहा हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, ये सर्कुलर पाइप के लिए है। अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसे होगा, ये सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, इसके बीच में जो है हमारा ये फ्लूइड है, ये फ्लो हो रहा है, और ये क्या है फ्रेंड्स, रेनॉल्ड्स नंबर इसके लिए रो वी एल बाय म्यू, और ये सर्कुलर पाइप है, पाइप के बीच में क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए आपका सर्कुलर है, ये आपका सर्कुलर पाइप में ये जो आपका फ्लूइड है वो आपका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला है रो वी डी बाय म्यू। ओके फ्रेंड्स, नाउ यहां पे रेनॉल्ड्स नंबर कैसे हम लोग लेमिनार एंड टर्बुलेंट के लिए अलग अलग होता है, उसे भी मैं आपको क्या करूंगा, लिखवा दे। 2 मिनट वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, रेनॉल्ड्स नंबर की लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के लिए कुछ वैल्यूज दे रहा हूं। देखिए हमने पढ़ा है रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है फ्लैट प्लेट के लिए, अभी हम देख रहे हैं फ्लैट प्लेट, ठीक है, जो पहला कंडीशन है हमारा ये फ्लैट प्लेट के लिए है। इसका जो फॉर्मूला है हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, रो वी बार एल बाय म्यू, ये हमने पढ़ा फ्रेंड्स। देखिए फॉर लेमिनार फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू होती है फ्रेंड्स, वो होनी चाहिए 3 × 10⁵। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू होती है 3 × 10⁵। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आप लोगों को बता दूं, रेनॉल्ड्स नंबर का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि दोनों वो रेशियो होता है दो फोर्सेस का, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स, दोनों क्योंकि फोर्स होता है तो उसका ऐसा यूनिट भी आपस में क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। तो जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर होता है उसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, उसका सिर्फ आपको नंबर दिया जाता है। तो फ्लैट प्लेट के लिए अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 3 × 10⁵ के बराबर या उससे कम है तो वो लेमिनार फ्लो कहलाएगा। और टर्बुलेंट फोर्स के लिए, टर्बुलेंट फ्लो इसके लिए जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 5 × 10⁵ के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपका 5 × 10⁵ से बड़ा है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा, और 3 × 10⁵ के बीच से भी कम है तो वो क्या होगा, हमारा लेमिनार फ्लो। अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर 3 × 10⁵ से बड़ा है लेकिन 5 × 10⁵ से छोटा है, तो ये तब हमारा जो फ्लो कहलाएगा वो कहलाएगा फ्रेंड्स ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होगा, अगर रेनॉल्ड्स नंबर हमारा 3 × 10⁵ मतलब लेमिनार और टर्बुलेंट के रेंज से अगर कम बीच में रहेगा, है ना, तो ये हमारा ट्रांजिशन फ्लो कहलाएगा, मतलब पार्शियल लेमिनार और पार्शियल टर्बुलेंट। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट टॉपिक यहां पे अब हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर का, अगर मैं सर्कुलर प्लेट की बात कर रहा हूं, अगर मैं सर्कुलर प्लेट की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो सर्कुलर प्लेट के लिए क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर मैंने आप लोगों को दिया रो वी बार डी बाय म्यू। तो अगर मेरा रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है, अगर मेरा रेनॉल्ड्स नंबर इस केस में लेस देन 2000 है तो वो हो जाएगा लेमिनार फ्लो, और अगर मेरा रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 है तो ये हो जाएगा
टर्बुलेंट फ्लो। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हम लोग ने बहुत सारी चीजें सीखी। आज हम लोग ने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, रोटेशनल फ्लो, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जो वेलोसिटी फंक्शन है, वेलोसिटी फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, वेलोसिटी के लिए काइनेमेटिक्स है, हम इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट में एंटर करेंगे। हम उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड डिफरेंट वैल्यूज यानी कि एक्सेलरेशन की, रोटेशन की, ठीक है, हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये काम अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियोस, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा नंबर में देखिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जिनिक जे स्टडी को अच्छे से फॉलो करिए, क्योंकि हम जो कंटेंट आपको यहाँ दे रहे हैं, हम जो आपको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, हम सारी टॉपिक को प्रॉपरली कवर कर रहे हैं और आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो आपको छूटेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसी से आज का लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।